जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, मित्रों, भक्तों। आज आप एक ऐसे ज्ञान का दर्शन करने जा रहे हैं जो सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि जीवन के हर मोड़ पर आपकी रोशनी बन सकता है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकला वो अमृत है जो आज भी हर बेचैन आत्मा को शांति देता है। तो मेरी आपसे विनती है, ये वीडियो बीच में बिल्कुल मत छोड़िए। हर वाक्य, हर शब्द श्री कृष्ण की कृपा से भरा हुआ है। अगर आपने ये पूरा सुना तो यकीन मानिए, आज आपके जीवन का नजरिया ही बदल सकता है। श्री कृष्ण के दिव्य उपदेशों का ये सार अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में मिलेगा वो रहस्य जो आपकी सोच को एकदम बदल देगा। जब अर्जुन महाभारत के युद्ध में अपने ही रिश्तेदारों और गुरुओं को सामने खड़ा देखता है तो उसका मन दुख और भ्रम से भर जाता है। वह सोचता है कि अपनों को मारकर कौन सी विजय। तब श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अर्जुन, यह तुम्हारी मोह और कमजोरी है। जीवन का सच इससे कहीं बड़ा है। श्री कृष्ण समझाते हैं कि आत्मा कभी नहीं मरती। जो शरीर तुम देख रहे हो वह तो एक वस्त्र की तरह है जिसे आत्मा बदलती रहती है। मौत केवल शरीर की होती है, आत्मा तो न जन्म लेती है न मरती है। इसलिए तुम जिन्हें मारने से डर रहे हो वे मरे नहीं हैं, सिर्फ शरीर बदलेंगे। इसके बाद श्री कृष्ण कर्म का महत्व बताते हैं। वे कहते हैं, तुम्हारा काम है अपना धर्म निभाना बिना फल की चिंता किए। अगर तुम सही कर्म करोगे तो उसका फल भगवान खुद देंगे। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, यही गीता का मूल संदेश है। श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि मन को वश में करना बहुत जरूरी है। जो अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है वही सच्चा योगी होता है। सच्चा ज्ञान वही। जब अर्जुन युद्ध के मैदान में अपने ही रिश्तेदारों, गुरुओं और दोस्तों को देखकर विचलित हो गया, तब श्री कृष्ण ने उसे जीवन का सच्चा ज्ञान दिया। उन्होंने समझाया कि यह शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है जो कभी न मरती है और न ही जन्म लेती है। श्री कृष्ण ने कहा कि अपने कर्तव्य से पीछे हटना कमजोरी है और एक योद्धा का धर्म है कि वह अन्याय के खिलाफ डटकर लड़े। उन्होंने अर्जुन से कहा कि वह सिर्फ कर्म करे, फल की चिंता न करे, क्योंकि फल भगवान के हाथ में है। मन को वश में करना जरूरी है, क्योंकि मन ही इंसान का सबसे बड़ा मित्र भी हो सकता है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। सच्चा ज्ञानी वही है जो सबको समान दृष्टि से देखता है, चाहे वह अमीर हो या गरीब, बुरा हो या अच्छा। और जो भक्त प्रेम से उनका स्मरण करता है वे उसकी हर तरह से रक्षा करते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि वह सब कुछ छोड़कर बस उनकी शरण में आ जाए, तभी वह मोक्ष प्राप्त कर सकेगा। यही गीता का सार है। अपने कर्तव्य को निडर होकर निभाओ, मन को साधो और भगवान पर विश्वास रखो। महाभारत के युद्ध के मैदान में जब अर्जुन अपने ही भाई बांधवों, गुरुओं और दोस्तों को सामने खड़ा देखता है तो उसका मन विचलित हो जाता है। वह अपने धनुष को नीचे गिरा देता है और श्री कृष्ण से कहता है कि वह इस युद्ध को नहीं लड़ सकता। उसका मन करुणा और मोह से भर गया है। तब श्री कृष्ण उसे जीवन का गूढ़ ज्ञान देते हैं। वे कहते हैं, अर्जुन, यह जो भ्रम है यह केवल तुम्हारे मन की कमजोरी है। तुम सिर्फ शरीरों को देख रहे हो, लेकिन जीवन इससे कहीं गहरा और व्यापक है। अगर तुम अपने कर्तव्य से पीछे हटोगे तो यह न केवल तुम्हारी कमजोरी होगी, बल्कि तुम्हारे योद्धा धर्म का अपमान भी होगा। श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा का रहस्य समझाते हैं। वे कहते हैं, तुम जिन लोगों को मारने से डर रहे हो वे केवल शरीर हैं। आत्मा न कभी पैदा होती है और न कभी मरती है। यह शरीर तो जैसे कपड़े होते हैं, आत्मा उन्हें पहनती है और समय आने पर बदल देती है। जो शरीर आज है वह कल नहीं रहेगा, लेकिन आत्मा सदा रहती है। न उसे आग जला सकती है, न पानी भिगो सकता है, न हवा सुखा सकती है। इसलिए तू जिस बात को मृत्यु समझ रहा है वह तो सिर्फ परिवर्तन है। यह जानकर तू क्यों शोक करता है? इसके बाद श्री कृष्ण कर्मयोग का सिद्धांत बताते हैं। वे कहते हैं,
इस संसार में किसी को भी सिर्फ फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। अगर तुम अच्छा काम करोगे तो उसका फल अच्छा ही होगा, लेकिन उस फल की अपेक्षा रखोगे तो दुख होगा। इसलिए निष्काम भाव से कर्म करो। अपना काम ईमानदारी और निष्ठा से करो, लेकिन परिणाम की चिंता मत करो। यही कर्मयोग है, यही आत्मशुद्धि का मार्ग है। श्री कृष्ण फिर मन और इंद्रियों को नियंत्रित करने की बात करते हैं। वे कहते हैं, मन ही मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी। अगर तू अपने मन को वश में कर ले तो यह तुझे ऊंचाई तक ले जाएगा, लेकिन अगर मन तुझे वश में कर ले तो यह तुझे भ्रम, लालच और मोह में डुबो देगा। योगी वही है जो अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रण में रखता है, जो संतुलन में जीता है, न ज्यादा खाता है, न ज्यादा सोता है, न ज्यादा बोलता है। ऐसा व्यक्ति ही सच्चा साधक है। अंत में श्री कृष्ण भक्ति का महत्व बताते हैं। वे कहते हैं, कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी पापी क्यों ना हो, अगर सच्चे मन से मेरी भक्ति करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। मुझ में पूर्ण विश्वास रखने वाला कभी नष्ट नहीं होता। जो मुझे प्रेम पूर्वक याद करता है, मैं उसकी हर तरह से रक्षा करता हूँ। तुम सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें हर पाप से मुक्त कर दूंगा और तुम्हें मोक्ष दिलाऊंगा। यही जीवन का अंतिम सत्य है। परमात्मा पर विश्वास, सच्ची भक्ति और निष्काम कर्म। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि हर इंसान का स्वभाव और कर्म उसके पिछले जन्मों के संस्कारों से जुड़ा होता है, लेकिन जो मनुष्य ज्ञान, ध्यान और भक्ति के मार्ग पर चलता है, वह धीरे धीरे अपने स्वभाव को बदल सकता है। वे कहते हैं, हर व्यक्ति के भीतर दिव्यता है, बस उसे जागरूक करने की जरूरत है। ज्ञान से अज्ञान दूर होता है और अंधकार मिटता है, लेकिन सिर्फ पढ़ने से नहीं, उस ज्ञान को जीवन में अपनाने से ही असली बदलाव आता है। जो इंसान अपने मन, वाणी और कर्म में संतुलन बना लेता है, वही सच्चे अर्थ में ज्ञानी होता है। श्री कृष्ण प्रकृति और माया का भी रहस्य खोलते हैं। वे कहते हैं कि यह पूरी सृष्टि 3 गुणों, सत्व, रजस और तमस से बनी है। सत्व गुण ज्ञान और शांति देता है, रजस गुण क्रिया और इच्छाओं से भरा होता है, और तमस आलस्य और अज्ञान का कारण बनता है। मनुष्य जैसा भोजन करता है, जैसी संगति रखता है, वैसी ही उसकी प्रवृत्ति बनती है। अगर मनुष्य सत्व गुण को बढ़ाता है तो वह ऊपर उठता है, अगर वह तमस में डूबता है तो नीचे गिरता है। इसलिए गीता में बार बार संयमित जीवन, अच्छे विचार और सच्चे आचरण पर जोर दिया गया है। श्री कृष्ण अर्जुन को यह भी बताते हैं कि भगवान तक पहुंचने के कई मार्ग हैं, ज्ञान योग, कर्म योग, ध्यान योग और भक्ति योग। लेकिन इन सब में सबसे सरल और सुंदर मार्ग है भक्ति योग। वे कहते हैं, अगर कोई मुझे एक पत्ता, एक फूल, एक फल या थोड़ा सा पानी भी प्रेम से चढ़ाता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूं। मुझे दिखावा नहीं, दिल की सच्चाई चाहिए। भगवान भाव के भूखे होते हैं, बाहरी भोग विलास से नहीं। यह भक्ति कोई भी कर सकता है, स्त्री, पुरुष, बच्चा, बूढ़ा, ज्ञानी या अज्ञानी। बस भाव सच्चा होना चाहिए। श्री कृष्ण अर्जुन को निर्भय बनने का उपदेश देते हैं। वे कहते हैं, जो इंसान मेरे ऊपर पूरा भरोसा करता है, उसे कोई नहीं डरा सकता। सुख दुख, लाभ हानि, जीत हार, ये सब जीवन के हिस्से हैं। जैसे दिन के बाद रात आती है, वैसे ही दुख के बाद सुख आता है। जो इन दोनों को एक समान देखता है, वही जीवन में स्थिर रहता है। ऐसा व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता, और यही सच्चा योग है। गीता सिखाती है कि जीवन में हर स्थिति को ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करें और बिना डर के आगे बढ़ें। अंत में श्री कृष्ण अर्जुन को याद दिलाते हैं कि वह केवल एक माध्यम है, काम तो पहले से ही ईश्वर द्वारा तय हो चुका है। अर्जुन जब यह ज्ञान, भक्ति और कर्म का गूढ़ संदेश समझ लेता है तो उसका मोह मिट जाता है, उसका मन शांत हो जाता है और वह कहता है, हे कृष्ण, अब मेरी सभी शंकाएं दूर हो गई हैं। मैं आपके कहे अनुसार युद्ध करूंगा।
यही भगवत गीता का संदेश है। जीवन में धर्म और सच्चाई के मार्ग पर चलते हुए बिना डरे, बिना मोह के अपने कर्तव्यों का पालन करना और अंततः ईश्वर में पूर्ण समर्पण करना। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ तो इसे लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलेंगे श्री कृष्ण की अमृतवाणी के साथ। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।